दोस्तों, जिस दिन से शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन के बाद से लगातार बंगाल में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं बंगाल की स्थिति बयां कर रही है। शुभेंदु अधिकारी क्या बंगाल के हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्या बंगाल की जनता, क्या बंगाल की पुलिस, क्या बंगाल में हिंसा फैलाने वाले अराजक तत्व शुभेंदु अधिकारी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी के लिए मुख्यमंत्री पद तो मिलना आसान था, लेकिन अब उस पद को संभालना भारी पड़ रहा है? इस तरीके के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर जनता पूछने लगी है, क्योंकि इस तरीके की ये तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ भी देखिए, और ये तमाम तस्वीरें जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं आपकी स्क्रीन पर, ये बता रही हैं कि बंगाल के हालात किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा दिया गया सिर्फ इसलिए कि बंगाल में बहुत हिंसा है, बंगाल को सुशासन चाहिए। लेकिन क्या इस तरीके का सुशासन चाहिए था बंगाल को? क्या इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी बंगाल की जनता को, बंगाल के लोगों को संभाल रहे हैं? ये स्थिति है, मौजूदा स्थिति, जो शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार सामने आ रही है। भाजपा के चुनाव जीतने के बाद तो तमाम तस्वीरें आई ही थी, और अभी शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बने एक हफ्ता भी नहीं हुआ दोस्तों, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल में जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। सरकार के कुछ ऐसे फैसले जो जनता को फूटी आंख भी नहीं भा रहे, और इसकी वजह से जनता सड़कों पर उतरी है सरकार के खिलाफ, पुलिस व्यवस्था के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। क्या है वो मामले, क्यों जनता में इतना आक्रोश है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। बंगाल से ये खबर निकल के सामने आई है। बंगाल के आसनसोल में पुलिस चौकी में तोड़फोड़ हो गई है। जी हाँ, ये तस्वीरें देखिए, ये वाली तस्वीर देखिए, पथराव हुआ है पुलिस चौकी के अंदर, और चौकी के अंदर हर जगह ईंटें और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं सीसीटीवी तक तोड़ दिया गया है। वहीं ये तस्वीर देखिए, पुलिस चौकी के अंदर कंप्यूटर और प्रिंटर भी पूरी तरीके से टूटे फूटे नजर आ रहे हैं। पुलिस, एक भी पुलिस कर्मी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, सब अपनी जान बचाकर भाग गए हैं। यहाँ पर देखिए, भीड़ के जाने के बाद पुलिस चौकी के बाहर तमाम सामान जो है दोस्तों वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर भीड़ ने रोड पर खड़ी हुई बाइकों को भी तोड़ दिया है। पूरी तरीके से हिंसा बढ़ चुकी है बंगाल में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो ऑटो हैं, कार हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, ये स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा बाद में पुलिस ने किसी तरीके से हालात को काबू किया और फिर फ्लैग मार्च भी निकाला गया, लेकिन स्थिति अभी भी कंट्रोल के पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ पाई है। लगातार हिंसा की जो तमाम तस्वीरें हैं, जो तमाम खबरें हैं, वो बार बार निकल करके सामने आ रही हैं। अब ये सारी स्थिति क्यों पैदा हुई दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों, जब से शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं उसके बाद से लगातार वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे जनता जो है वो ट्रिगर हो रही है। कभी बुलडोजर पहुंच जाता है एक्शन लेने के लिए, चुन चुन के एक विशेष समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर पहुंचाया जाता है। कभी इस तरीके की कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। मस्जिदों में जो है लाउड स्पीकर बंद करवाए जाते हैं। धार्मिक स्थलों पे, अलग अलग धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बंद करवाने की बात कही जाती है। हालांकि पहले से ये नियम है कि लाउड स्पीकर बहुत ही मिनिमल आवाज में आप चला सकते हैं। आप विशेष समय पर लाउड स्पीकर चला सकते हैं, टाइम पीरियड दिया गया है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से लाउड स्पीकर उतरवाने का अभियान शुरू हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ वाले मॉडल पर चलने की ना शुभेंदु अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं बंगाल में, इस तरीके से अपनी इमेज बनाना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरह खुद को साबित कर पाए। बुलडोजर एक्शन कर लें, लाउड स्पीकर हटा दें, खास तौर पर एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाए, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने खबर देखी कि किस तरीके से एक फैक्ट्री में आग लगती है, 2 लोगों की मौत हो जाती है। जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां पर तो बुलडोजर चलाई है अवैध बता करके उसे, लेकिन उसके बगल में जो एक मुस्लिम शख्स का घर था, जो फैक्ट्री मालिक का घर था,
जो कि किराए पर उस बिल्डिंग में अपनी फैक्ट्री चला रहे थे, उनके घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया उसे अवैध बता करके, जबकि मालिक बार बार ये कहता रहा कि भैया मेरा घर अवैध नहीं है, मेरे पेपर्स बिल्डिंग में रखे हुए हैं, हम दिखा सकते हैं आपको। लेकिन उसके बावजूद उनके घर पर बुलडोजर चला दी गई। ये दोस्तों जो फैक्ट्री मालिक था ये एक मुस्लिम था, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर ये चर्चा होने लगी कि अब खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चुनाव जीतने के बाद से, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका आक्रोश दिख रहा है। आपने तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी जिसमें कहा जा रहा है कि भैया अब बदला लेने की बारी आ गई है, अब बदला लेना है, जो हिंदुओं के साथ हुआ वो मुसलमानों के साथ करेंगे। लगातार हिंसा की जो है बातें सोशल मीडिया के जरिए भी कही जा रही थी और अब स्थिति वाकई में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जो बातें लगातार कही जा रही थी, जो हिंसा भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुरू की सरकार बनने के बाद, वो अब यहाँ पर साफ तौर पर दोस्तों नजर आ रही है। आसनसोल की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब हिंसा वाकई में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही ये स्थिति पैदा हो गई है कि जनता आक्रोश में आ चुकी है, सड़कों पर उतर चुकी है। ये तमाम तस्वीरें देखिए। खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश के बाद शुक्रवार रात को ये तनाव फैला है। रेलपार इलाके में भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और पथराव भी किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। पुलिस प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर आसनसोल के कई इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को कहा था, यानी कि यह निर्देश राज्य सरकार की तरफ से आया था। इसी सिलसिले में दिन में रेलपार इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में बातचीत हुई थी। शाम को बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी पहुंच गए। भीड़ ने चौकी पर पथराव किया। पुलिस और आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में पुलिस कर्मियों को चोट भी आई है। इस तरीके की तमाम घटनाएं लगातार दोस्तों सामने आ रही हैं। आपको बता दें इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। ये पूरी हिंसा बढ़ने के बाद बताया जा रहा है कि तनाव के बाद इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स एक्टिव मोड में है। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर वीजी सतीश पशुमार्थी ने कहा है कि अब स्थिति कंट्रोल में है। सीसीटीवी फुटेज की पहचान की जा रही है। घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से तमाम लोग जिन्होंने ये हिंसा फैलाई है उन पर एक्शन ली जाएगी, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ये हिंसा तो आज फैली है, जब से चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से लगातार हिंसा हो रही है। ये ममता बनर्जी के घर के बाहर की तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर हिंसा हुई थी। ये हाथ में मोदी जी का कटआउट लिए हुए कौन लोग हैं? क्या इन पर एक्शन लिया गया? क्या इन पर कार्रवाई की गई? ये भी तो हिंसा फैला रहे हैं। बाकायदा आप इस तस्वीर में चेहरा देख सकते हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर चेहरा नजर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के घर के बाहर हंगामा किया था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को हाईकोर्ट जाना पड़ा। क्या इन लोगों पर कार्रवाई हुई? क्या ये जो लोग अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे, क्या इनके घर पर कार्रवाई हुई? जिन्होंने टीएमसी के कार्यालय पर तोड़फोड़ की, क्या उनके घर पर कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या हुई थी। उस वक्त शुभेंदु अधिकारी टीएमसी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन बाद में सारी हकीकत सामने आ गई। क्या उस पर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई अब तक किस तरीके से हो रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ ये कार्रवाई तब होगी जब कोई आरोपी या कोई घटना मुसलमानों से जुड़ी हुई हो? दोस्तों कार्रवाई हर उस शख्स पर होनी चाहिए जिसने बंगाल की स्थिति खराब करने की कोशिश की है। लेकिन शुरू से अब तक बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार हिंसा हो रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उन तमाम लोगों पर जिन्होंने ये हिंसा फैलाई और अब तक फैला रहे हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग पूरे सोशल मीडिया पर जनता कर रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।